तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि बोरा और सुयुग साथ में मूवी देख रहे थे। मूवी देखते देखते वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज आ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को किस करने वाले ही थे कि बोरा खुद को रोक लेती है, अपना फेस साइड कर लेती है। फिर हम यूरी को देखते हैं, वो बहुत ही खुश हो रही थी क्योंकि सैंगजिन ने उसके साथ मूवी चलने के लिए हाँ कह दिया था। तभी सैंगजिन बाहर आता है और सब एम्प्लॉयज को कहता है कि वो अपना काम जल्द से खत्म कर देना, क्योंकि हम शाम को साथ में मिलकर मूवी देखने चलेंगे। ये सुनकर कोई भी खुश नहीं होता और यूरी भी अपसेट हो जाती है क्योंकि वो तो सैंगजिन के साथ अकेले जाना चाहती थी। ऊपर से सैंगजिन उसे ही सबके लिए मूवी टिकट बुक करने के लिए कह देता है। उसके जाने के बाद सब इससे बचने के लिए कोई ना कोई बहाना बनाते हैं। एक कहता है कि मेरे पेट में दर्द है तो मेरी टिकट बुक मत करना। दूसरा कहता है कि मुझे अपने इस कलीग की हेल्प करनी है तो मेरी भी मत करना। ऐसे करते करते बहुत से लोग मना कर देते हैं। इससे तो यूरी बहुत खुश रहती है। वहीं सैंगजिन को उसकी मॉम का कॉल आता है और वो उसे अभी ही मिलने बुलाती है। कहती है कि उसकी आंटी आई हुई है तो उसे आना ही पड़ेगा। वो भी मना नहीं कर पाता। फिर जब जाने लगता है कि तभी यूरी वहाँ आ जाती है ये बताने के लिए कि मैंने मूवी टिकट बुक कर ली है। लेकिन फिर उसे देखकर पूछती है कि आप अभी कहीं जा रहे हो। वो कहता है हाँ, मुझे अचानक से कहीं जाना पड़ रहा है, लेकिन मैं टाइम से मूवी थिएटर पहुंच जाऊंगा। फिर सैंगजिन जब अपनी मॉम से मिलने के लिए जाता है तो देखता है कि उसकी मॉम ने उसे खुद से मिलने के लिए नहीं बुलाया था, बल्कि उसके लिए एक डेट अरेंज की थी। वो अपनी मॉम को फ़ोन करता है तो वो कहने लगती है कि वो बहुत अच्छी लड़की है, एक बार मिल तो लो। लेकिन सैंगजिन तो नाराज़ होने लगता है कि मैंने मना किया है कि मुझे शादी नहीं करनी। तो वो कहती है कि कोई बात नहीं, बस मेरे खातिर उससे मिल लो, थोड़ी बातें करो, साथ में खाना खाओ। इसलिए वो उससे मिलने चला ही जाता है। लेकिन उसकी मॉम से बार बार कॉल करके परेशान कर रही थी तो फ़ोन साइलेंट पर कर देता है। जबकि वहाँ यूरी मूवी थिएटर में खाने का सामान लेकर पहुंच गई थी और सैंगजिन का वेट ही कर रही थी। उसके फ़ोन की बैटरी डेड होने वाली थी तो सैंगजिन को मैसेज करके बताती है कि मैं मूवी थिएटर में वेट कर रही हूँ। वहीं दूसरी तरफ सुयुग और बोरा भी मूवी थिएटर में थे। तब सुयुग को वहाँ उसके मॉम डैड मिल जाते हैं। बोरा दूर से खड़ी होकर उन्हें देख रही थी तो उसकी मॉम से कहती है कि वो लड़की हमें घूर रही है। तभी सुयुग बोरा को बुलाता है और उन्हें बताता है कि मैं बोरा के साथ मूवी देखने के लिए ही आया था। ये सुनकर उसकी मॉम बहुत खुश होती है। बोरा भी उनसे मिलकर खुश होती है। सुई की मॉम तो कहने लगती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरा बेटा इतनी खूबसूरत लड़की के साथ डेट पर आया है। हमने इसे आज से पहले किसी लड़की के साथ नहीं देखा। हमें तो लगा था कि कहीं इसे लड़कों में इंटरेस्ट तो नहीं है। ये सुनकर सब लोग हंसने लग जाते हैं। फिर वो बोरा को कहती है कि तुमसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा, अगली बार हम साथ में खाना खाएंगे। वो तो पूछने लग जाती है कि तुम फ्री कब हो। लेकिन सुई उन्हें वहाँ से फटाफट से भेज देता है कि पता नहीं अब ये क्या क्या बोलने लग जाएंगी। फिर वो दोनों भी वहाँ से जाने लगते हैं। तब बोरा उसे कहती है कि तुम्हारे पेरेंट्स बहुत ही क्यूट कपल हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि शादी के बाद भी कपल इतने खुश हो सकते हैं। और तुम्हारे डैड ने तुम्हारी मॉम का हाथ कितने प्यार से पकड़ा था। वो बिल्कुल ड्रामा कपल लग रहे थे। लेकिन एक बात बताओ, तुम अपनी मॉम को मॉम कहकर बुला रहे थे, लेकिन अपने डैड को फादर क्यों कह रहे थे। तो सुई उसे बताता है कि जब मैं छोटा था तो मेरी मॉम का डिवोर्स हो गया था। उसके बाद मेरी मॉम ने फिर से शादी की और ये मेरे स्टेप फादर हैं, तो मुझे इन्हें फादर कहने की ही आदत है। ये सुनकर बोरा उससे माफ़ी मांगने लगती है कि मुझे इसके बारे में नहीं पता था। तो वो कहता है कि तुम माफ़ी क्यों मांग रही हो, तुम्हें कैसे ही पता होगा। वैसे भी ये बात मैंने आज तक सैंगजिन के अलावा किसी को नहीं बताई। फिर वो बताने लगता है कि मैंने अपनी छोटी सी लाइफ में ही अपने पेरेंट्स का डिवोर्स देखा था। प्यार से पहले प्यार को बदलते हुए देखा, इसलिए मैं अपने इमोशंस शो नहीं कर पाया। न मैं कभी हंसा, न कभी रोया, बस बुक्स में घुसा रहता था। मेरे माइंड में क्या चल रहा है बस यही जानने के लिए मेरी मॉम ने चाइल्ड साइकोलॉजी में पीएचडी की, लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पाई। कहती है कि वो बाकी बच्चों को समझ सकती है पर मुझे नहीं। तो वो भी कहती है कि ये भी कुछ ऐसा ही है, और वो रोमांस ईजी है लेकिन मेरा रोमांटिक रिलेशनशिप बहुत मुश्किल है, इसलिए तो मुझे ड्रामास पसंद है। उसमें सब कुछ कितना इजी और अच्छा लगता है। वहाँ सैंगजिन डेट खत्म होने के बाद घर जाने के लिए निकलने लगता है तो फोन चेक करता है। तब यूरी का मैसेज देखता है, उसे फोन करता है लेकिन फोन बंद था। तो फिर सुयो को कॉल करता है। वो तो बोरा के साथ खाना खा रहा था। सैंगजिन कहता है कि मैं मूवी देखने के लिए नहीं आ सकता, तो मेरी तरफ से सभी एम्प्लॉयज को खाना खिला देना और बाय भी कह देना। सुयो कहता है कि मैं उनके साथ नहीं हूँ, मैंने यूरी का मैसेज काफी लेट देखा था और बाकी एम्प्लॉयज ने मूवी देखने जाने के लिए मना कर दिया था। ये सुनने के बाद सैंगजिन फटाफट से मूवी थिएटर जाता है और वहाँ देखता है कि यूरी अभी तक उसका वेट कर रही थी। वो कहती है कि आप बहुत लेट हो, मूवी खत्म हो गई है। सैंगजिन कहता है कि मुझे कुछ काम पड़ गया था और मैंने तुम्हारा मैसेज भी देर से देखा, मुझे माफ करना, लेकिन तुम इतनी देर तक मेरा वेट क्यों कर रही थी, तुम्हें घर चले जाना चाहिए था। उसका तो रोने जैसा मुंह हो गया था। कहने लगती है कि मुझे लगा कि आप नहीं आओगे, लेकिन मैंने फिर भी वेट किया। सैंगजिन उसकी फीलिंग्स को अच्छे से समझ रहा था, इसलिए उसे एक कैफे लेकर जाता है। फिर कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि मेरा डिवोर्स हो चुका है, मैं तुम्हारे प्यार को डिजर्व नहीं करता। तो यूरी कहती है कि हाँ, मुझे आपके बारे में सब कुछ पता है, सुयुग से इस बारे में बहुत बार सुना है और हर एक इंसान प्यार डिजर्व करता है। तो सैंगजिन कहता है कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ लेकिन एक कलीग की तरह, और मैं चाहता हूँ कि हम जैसे अभी तक रह रहे थे एक बॉस और एम्प्लॉय की तरह हमें वैसे ही रहना चाहिए, ताकि हम ऑफिस में अनकंफर्टेबल फील ना करें। तो यूरी कहती है कि मैंने अभी तक आपको अपनी फीलिंग्स नहीं बताई। तो वो कहता है कि तभी तो मैं पहले ही तुम्हें रोक रहा हूँ।
क्योंकि मैं मना ही करूंगा, हमने रोज मिलना है, सब कुछ कितना ऑकवर्ड हो जाएगा। वो कहती है जैसा भी है, पर आपको मुझे ये कहने देना चाहिए था कि मैं आपके बारे में कैसा महसूस करती हूँ। चाहे आप मुझे रिजेक्ट ही क्यों ना कर देते, मैं आपको बहुत पसंद करती हूँ। आप नहीं जानते कि मैंने ये बताने के लिए आज कितनी हिम्मत जुटाई है। लेकिन वो इस बात से परेशान थी कि उसकी दिल की बात सुनने से पहले ही वो रिजेक्ट हो गई। उधर सोयुक और बोरा साथ में ड्रिंक कर रहे थे। तब बोरा कहती है कि अगर हम दोनों एक दूसरे को डेट करते तो तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों में से कौन किसे डम करेगा। सोयुक कहता है कि मैं तुम्हें खुद को डम करने का मौका दे दूंगा। तो फिर वो हंसकर कहती है कि हम दोनों डेट करें, ऐसा तो कभी पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि तुम मुझसे नफरत जो करते हो। वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो कहती है कि तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। जब हम पहली बार उस ज्वेलरी शॉप में मिले थे तो तुम्हारे चेहरे को देखने से पता लग रहा था कि तुम मेरे जैसे लड़की से कितना ज्यादा नफरत करते हो। तो सोया कहता है कि हम पहली बार उस शॉप में नहीं मिले थे, शायद तुम भूल गई हो। तो बोरा कहती है कि अच्छा, वो जो तुमने मेरे दोस्तों के सामने कहा था कि तुमने मुझे पहली बार शादी के हॉल में ब्लैक ड्रेस में देखा था और सब कुछ स्लो मोशन में चल रहा था, वो सच में तुम कहानी बनाने में कितने एक्सपर्ट हो। तो सोया कहता है कि तुम्हें सच में अभी तक याद नहीं आया। फिर उससे पूछता है कि तुम अपने बारे में बताओ, तुम किस टाइप की लड़की हो। तो बोरा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि सभी मुझे पसंद करें। तुम्हें पता ही है कि मैं कितनी ज़्यादा अटेंशन सीकर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अब मैं इतनी अट्रैक्टिव नहीं रही, इसलिए मुझे कोई पसंद भी नहीं करता। सोई कहता है कि ऐसा लड़का ज़रूर होगा जो तुम्हें वैसे ही पसंद करेगा जैसे तुम हो। तो बोरा कहती है कि ऐसा लड़का अगर है तो कहाँ है। वो कहता है शायद वो तुम्हारे काफ़ी पास हो और तुम्हें पता ही ना हो। फिर उसे देखने लग जाता है। तो बोरा खुद से कहती है कि नहीं, इन रोमांटिक आंखों से बेवकूफ़ मत बनो, और उससे कहती है कि तुम मुझे ऐसी नज़रों से क्यों देख रहे हो। वो कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैं तुम्हें किस नज़रों से दिख रहा हूँ। ये सुनकर तो वो चुप ही हो जाती है। इसके बाद दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। सुई कहता है कि हम एक और ड्रिंक करते हैं, पर टाइम ज़्यादा हो गया है। तो बोरा कहते हैं कि हम एक और ड्रिंक कर सकते हैं। तब वो कहता है कि हम अब कहाँ जाएं, सारी शॉप्स बंद हो गई होगी, तो क्या तुम मेरे घर पर ड्रिंक करना चाहोगी। ये सुनते ही बोरा रुक जाती है, सोचने लगती है कि घर पे का क्या मतलब है। वो मना नहीं कर पाती, इसलिए जाने लगती है। तब सुई को भी अजीब लगने लगता है कि शायद मैंने कुछ गलत बोल दिया है। कहता है मुझे लगता है कि मैंने तुम्हें काफ़ी स्टूपिड आइडिया दे दिया है। ये सुनकर बोरा काफ़ी रिलैक्स फील करती है, कहती है कि तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, काफ़ी लेट हो गया है और हमें अकेले घर में ड्रिंक नहीं करना चाहिए। तो सुई भी हाँ करता है। इसके बाद वो टैक्सी लेकर जाने लगते हैं। तब भी दोनों बहुत ही ऑकवर्ड फील कर रहे थे। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आता कि हमें एक दूसरे से क्या बात करनी चाहिए, तो चुपचाप ही जाते हैं। पहले बोरा को छोड़ने के बाद वो खुद भी घर चला जाता है। फिर हम जिन्हों और भूमि को देखते हैं। वो बेसमेंट से निकलकर चुपचाप से फ्रिज से खाना पीने का सामान लेकर वापस चले जाते हैं। वहीं जिन्हों और युजुंग भी घर में ही डेट कर रहे थे और नीचे दोनों केक खा रहे थे। तब भूमि को बोरा का कॉल आता है, पर वो उसे उठाती नहीं। कहती है कि उठाऊंगी तो कहेगी कि जल्दी घर आना। उसके बाद खाते खाते भूमि के लिप्स पर क्रीम लग जाती है। तो जिन्हों उसे साफ करने की कोशिश करता है और वो उसे किस करने वाला ही था कि तभी नीचे गिर जाता है। उसकी गिरने की आवाज़ सुनकर युजुंग जिन्हों को कहती है कि तुमने कुछ सुना। वो कहता है नहीं, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। लेकिन वो तो कहने लगती है कि नहीं, मुझे लगता है शायद नीचे कोई है, और नीचे जाने लगती है। तो अब उसे रोकने के लिए जिन्हों उससे रोमांटिक बातें करने लगता है। फिर उसे उठाकर कमरे में ले जाता है। नीचे जिन्हों उठकर एकदम से भूमि से दूर जाकर बैठ जाता है। तो भूमि उसे कहती है कि तुम्हें अचानक से क्या हुआ। वो कहता है मैं तुम्हें हमेशा प्रोटेक्ट करके रखना चाहता हूँ। वो कहती है तुम मुझे किससे प्रोटेक्ट करना चाहते हो, अपने आप से। वो कहता है हाँ शायद। तो भूमि कहती है कि तुम कर सकते हो, मैं सिर्फ 3 तक काउंट करूंगी। वो काउंट करने लगती है तो जिन्हों उसे किस करने लग जाता है। अब अगले दिन जिन्हों बहुत ज्यादा खुश था और डांस कर रहा था कि तभी वहाँ पर बोरा आती है। अब उसे तो भूमि और इसके बारे में पता था, इसलिए इसे रिलेशनशिप पर लेक्चर देने लग जाती है कि आजकल की जनरेशन में डेट बाद में करते हैं, पहले साथ में सोते हैं। तुम इस बारे में क्या सोचते हो। वो तो घबराने लगता है, कहता है कि ऐसे कैसे लोग डेट बाद में करते हैं। तब वो उसे सुनाने लगती है कि अगर तुम किसी से प्यार करते हो तो उसकी सेफ्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए। कि तभी युजुंग आ जाती है और जिन्हों को वहाँ से भेज देती है। फिर बोरा से कहती है कि तुम क्यों उन दोनों के पीछे पड़ी हो, तुम घर में टाइम काट रही हो ना, इसलिए तुम्हें कुछ और नहीं सूझ रहा है। तो वो कहती है कि ऐसा कुछ नहीं है, कल मैं मूवी देखने गई थी, लेट नाइट ड्रिंक भी की थी। युजुंग सरप्राइज होती है, पूछती है कि किसके साथ। सुयुक के। बोरा की शक्ल देखकर समझ जाती है कि उसी के साथ गई थी। कहती है कि फिर ड्रिंक के बाद क्या हुआ, और फिर उसे कल के बारे में पूछने जाती है। वहीं दूसरी ओर ऑफिस में सैंगजिन अपने एक एम्प्लॉय को एक फाइल देता है, लेकिन ये भूल जाता है कि उसने गलती से इसमें यूरी का वो मैसेज रख दिया था। फिर जब वो एम्प्लॉय वो देखता है तो समझ जाता है कि ये शायद यूरी ने सैंगजिन के लिए लिखा है। इससे तो वो काफी ज्यादा चौंक जाता है। वहीं युजुंग और बोरा बात कर रहे होते हैं, तभी भूमि आती है। उसे यहाँ देखकर बोरा पूछती है तुम यहाँ क्या कर रही हो। तो भूमि कहती है कि ये कैफे तुम्हारा नहीं है और मैं यहाँ पर पार्ट टाइम जॉब के लिए अप्लाई करने आई हूँ। फिर जिन्हों से जॉब के बारे में कहने लगती है, लेकिन वो उसे सीरियसली नहीं लेता। तो वो कहती है कि अगर तुम मुझे रखोगे, तो बोरा की तरफ इशारे करके कहती है कि मैं उन जैसे फालतू कस्टमर को बाहर निकालने का काम करूंगी, युजुंग के सीक्रेट बताऊंगी। फिर कान में जाकर कहती है कि मुझे युजुंग की कमजोरी पता है। ये सुनकर वो उसे तुरंत ही हायर कर लेता है। तब जिन्हों भूमि को कैफे दिखाने लग जाता है। उन्हें देखकर युजुंग कहने लगती है कि वो कितने क्यूट कपल लग रहे हैं ना। और थोड़ी देर बाद वहाँ सोयुक भी आ जाता है। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। फिर कल के बारे में कहने लगता है कि कल मैं तुम्हें अपने घर इसलिए नहीं बुला पाया क्योंकि मैं शिफ्ट कर रहा हूँ, सामान बिखरा पड़ा है।
तो बोरा कहती है कि अच्छा मैं समझ गई हूँ, क्या हम कुछ और बातें कर सकते हैं? तो वो हाँ बोलता है, लेकिन फिर कहता है कि अगली बार मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊँगा। अगर तुम अकेले आना चाहोगी तो आना, पर हम अकेले क्या ही करेंगे, मैं बाकी स्टाफ को भी बुला लूँगा। तो बोरा इरिटेट हो जाती है, गुस्से में कहने लग जाती है कि मैं समझ गई, अब बस भी करो, मैं तुम्हारे घर आने के लिए मर नहीं रही हूँ, और अगर मुझे बुलाया जाएगा तो भी मैं नहीं आऊँगी, समझ गई? वो बेचारा तो चुप ही हो जाता है। तभी भूमि उनके पास आती है और बोरा को सुनाने लगती है कि हमारे यहाँ का रूल है, जो आएगा उसे ऑर्डर करना पड़ेगा। तो बोरा ऑर्डर करने के लिए चली जाती है। तब भूमि सुयोग से कहती है कि क्या तुम देर तक उसे अपने साथ कहीं बाहर बिजी रख सकते हो? फिर झूठ बोलती है कि वो रोज हमेशा अकेला फील करती है, रोज रात को रोती रहती है, तुम्हें उसके लिए बुरा नहीं लगता? तो बेचारा भी मान जाता है। फिर जब वो और बोरा जा रहे थे तो सुयोग से पूछती है कि क्या तुम अपने एक्स गर्लफ्रेंड की शादी में जाने वाले हो? मैंने यूरी से कहा था कि मैं उसकी शादी में जरूर आऊंगी, पर अभी तक डिसाइड नहीं किया है। तो सुयोग उससे पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ मेरी गर्लफ्रेंड बनकर चलोगी? उसे बताता है कि मैंने इसके फियांसे को कहा था कि मैं तुम्हारी शादी में अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आऊंगा। तो बोरा कहती है कि तुम मुझे क्यों बोल रहे हो? वो कहता है ये पूरी तरह से झूठ भी तो नहीं है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड ही तो हो, मतलब गर्ल हो और फ्रेंड भी हो। तो बोरा कहती है ठीक है मैं चलूंगी, एक्टिंग ही तो करनी है, तो अब तुम मेरी एक्टिंग देखने के लिए तैयार रहना। इसके बाद वेडिंग डे का सीन दिखाया जाता है। बोरा और सुयोग हॉल में पहुंच गए थे। बोरा सुयोग का हाथ पकड़ लेती है, फिर वो यूरी के फियांसे से मिलते हैं। तब बोरा अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है, दिखाती है कि वो दोनों प्यार में कितना डूबे हुए हैं और अगले साल तक शादी भी कर लेंगे। वे वहां से हटते हैं तो सुजिन मिल जाती है। उसे अचानक से देखकर बोरा सुयोग को दूर धक्का दे देती है, लेकिन सुजिन ने उन्हें ऐसे देख लिया था। स्माइल करते हुए कहती है कि मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि मैं तुम दोनों को यहाँ इस तरह से देखूंगी। तभी वहां पर सेंगजिन भी आ जाता है और सुजिन को देखकर थोड़ा चौंक जाता है। फिर बोरा सुयोग से कहती है कि सेरेमनी स्टार्ट होने से पहले जाओ यूरी से मिलाओ, नहीं तो उससे बात करने का फिर मौका नहीं मिलेगा। उसके बाद सुयोग यूरी से मिलता है और उसे कहता है कि तुम काफी खूबसूरत दिख रही हो। तब यूरी कहती है कि मैं तुम्हें थैंक्स करना चाहती थी, लेकिन सॉरी ज्यादा फील कर रही हूँ। तब वो भी कहता है कि मेरा भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन मैं थैंकफुल ज्यादा हूँ। फिर वो वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद सेरेमनी स्टार्ट हो जाती है, ब्राइड की एंट्री होती है। सुयोग उसे देखकर खुश तो होता है, पर थोड़ा अपसेट भी था। फिर लास्ट में ब्राइड के फ्लावर फेंकने वाली रस्म होती है, तो वो फ्लावर बोरा के पास ही आ रहा था। बोरा उसे पकड़ने के लिए हाथ आगे करने लगती है कि तभी सुजिन जोर से हाथ मारकर फ्लावर्स को नीचे गिरा देती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर सेंगजिन सुयोग के साथ साथ सब लोग चौंक जाते हैं। फिर खाना खाते टाइम सेंगजिन के फ्रेंड्स उससे उसके डिवोर्स के बारे में पूछ लगते हैं कि तुम्हारा डिवोर्स क्यों हुआ था? ये कहती है कि मैंने सुना तुम्हारा बहुत औरतों के साथ अफेयर था, तो कहीं तुम्हें औरतों से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? वो कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन वो तो मजाक करने लगते हैं, उससे रीजन पूछने लगते हैं। अब सुजिन और उनके पास में ही थे और वो सब सुन भी रहे थे, तो उसे उन पर गुस्सा भी आ रहा था कि इन्हें क्या मतलब है। तो उनमें से एक सुजिन को देख लेता है, कहता है कि हम उससे ही पूछ लेते हैं। फिर उसे बुलाने लगते हैं। तो सुजिन उनके पास आती है, कहती है कि हमारे डिवोर्स के पीछे कोई खास रीजन नहीं था, हमारी पर्सनैलिटी अलग थी, इसलिए हमने डिवोर्स ले लिया। उन लोगों की तरह नहीं जो पैसों के लिए साथ में रहते हैं, एक ही घर में रहकर मैसेज में बातें करते हैं, किसी इवेंट में अच्छे कपल दिखने की कोशिश करते हैं, पर डिवोर्स नहीं ले पाते। लेकिन हमने डिसीजन ले लिया। ये सब वो उन्हीं कपल को सुना रही थी। फिर इसके बाद बाहर जाते हुए वो सेंगजिन को भी अपने साथ कहीं और डिनर पर चलने को बोलती है। बाद में बोरा और सुई भी जाने लगते हैं। तो बोरा को उसके रेडियो शो के फ्रेंड मिलते हैं। वो उससे कहने लगते हैं कि तुमने अब तक डिसाइड नहीं किया शो में आने का? बोरा ने तो कुछ सोचा भी नहीं था। तो वो कहता है कि थोड़ा जल्दी सोचकर हमें बता देना, हम ज्यादा वेट नहीं करेंगे। इसके बाद बोरा डेकोरेशन के पास अपनी सेल्फी लेने लगती है। तो सुई कहता है कि लाओ मैं तुम्हारी फोटोज ले लेता हूँ। वो एक ही तरफ से फोटो खिंचा रही थी, तो वो दूसरी तरफ उसे फेस करने को बोलता है, लेकिन वो कहने लगती है कि मेरा लेफ्ट साइड फेस अच्छा है। तो वो वैसे ही उसकी अच्छी अच्छी फोटोज खींचता है और फिर वो वहां से घर जाने के लिए निकल जाते हैं। बोरा उससे पूछती है कि तुम्हें कैसा लगा अपनी एक्स की शादी में जाकर? तो सुई कहता है कि मैं उसके लिए काफी खुश हूँ। मैं वहाँ इसलिए गया क्योंकि जब मैं उस दिन यूरी के फियांसे से मिला था, तो मैंने कहा था कि मैं यूरी का स्कूल फ्रेंड हूँ, अगर मैं वहाँ नहीं जाता तो उसे कुछ गड़बड़ लगता। फिर कहता है कि अब हमें कहाँ जाना चाहिए, मैं इतनी जल्दी घर नहीं जाना चाहता। और वहाँ वो दोनों साथ में खाना खा रहे थे। फिर सेंगजिन अपने डिवोर्स के बारे में कहने लगता है कि क्या तुम्हें मुझसे शादी करके रिग्रेट हुआ? फिर कहता है कि अच्छा हुआ तुमने डिवोर्स दे दिया, क्योंकि मुझे लगता है कि अब मैं और भी ज्यादा बुरा इंसान बन रहा हूँ। फिर बताता है कि जब तुमने मुझे डिवोर्स दिया था, तब मैं बहुत मुश्किल टाइम से गुजर रहा था। मेरे लोन्स बहुत ज्यादा बढ़ गए थे। डैड की मौत के बाद बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा था। मॉम का सारा पैसा गवा दिया, मैंने सबसे लोन लिया। मेरी लाइफ हेल बन गई थी, हमें अपना घर तक खाली करना पड़ा। लेकिन उस टाइम में तुम्हें ये सब नहीं बता पाया। ये सुनकर सुजिन को बहुत बुरा लगता है। वो कहती है कि तुमने मुझे इसके बारे में पहले क्यों नहीं बताया? हाँ, शायद इसमें मेरी ही गलती थी। मैं तुम्हारे लिए वो इंसान नहीं बन पाई जिस पर तुम भरोसा कर सको। मैंने तुम्हें समझने की कोशिश ही नहीं की और सारा इल्जाम तुम पर ही डाल दिया। उस टाइम तुम्हें कितना अकेला फील हुआ होगा। वो कहता है कि जब तुमने डिवोर्स की बात कही तो मुझे लगा कि ये तुम्हारे लिए सही होगा और एक यही चीज़ है जो मैं तुम्हारे लिए कर सकता हूँ। लेकिन अब लगता है कि मैं कितना डरपोक था, तुमसे कह नहीं पाया, इसलिए मुझे माफ़ कर देना। तो वो कहती है कि अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है, हम एक दूसरे के लिए शायद बने ही नहीं थे, लेकिन तुम्हारा थैंक्स कि तुम हमेशा मेरे लिए अच्छे ही थे। तो आज से हम अपने अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। तो अब किसी ऐसे से मिलना जिसके साथ खुश रह सको। उधर सुयोग और बोरा साथ में ही थे। बोरा अपनी फोटोज देख रही थी। तब सुयोग कहता है कि तुम रेडियो शो में वापस क्यों नहीं जाना चाहती? वो कहती है मैं जाना तो चाहती हूँ, पर मुझ में हिम्मत नहीं है। मैं नहीं चाहती कि कोई मुझसे नफरत करे।
वो कहता है कि तुम्हें जाना चाहिए, तुम्हारी प्रॉब्लम ये है कि जब कोई तुम्हारे बारे में अच्छा कहता है, तुम्हें यकीन नहीं होता। लोग देबोरा को जानते हैं लेकिन मुझे लगता है कि उन्हें बोरा ज़्यादा पसंद आएगी। वो कहती है मुझे नहीं पता, मैं तुम्हारी बातों में नहीं आने वाली, वैसे भी तुम बहुत अच्छी स्टोरीज़ बनाते हो। जैसा कि तुमने मेरे दोस्तों को बताया था कि हम पहली बार शादी में मिले थे। तो सुयुक हँसने लगता है, फिर कहता है कि मुझे भी देबोरा से ज़्यादा बोरा अच्छी लगती है और तुम्हारे फेस का राइट साइड ही ज़्यादा बेटर लगता है। देखो ऐसे कितना अच्छा लग रहा है। तो बोरा कहती है कि तुम ऐसी बातें करके मुझे बार-बार बहकाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वो कहता है क्यों? ऐसा करने से तुम बहक जाओगी? वो कहती है मुझे नहीं पता। फिर वो दोनों घर के लिए निकल जाते हैं। बाद में घर आकर बोरा अपने लैपटॉप में पुरानी फोटोज देख रही थी जिसमें उसने ब्लैक ड्रेस पहनी हुई थी। तभी वो एक फोटो में पीछे सुयुक को देखकर चौंक ही जाती है कि मतलब वो कोई कहानी नहीं थी, वो सब सच कह रहा था। यहाँ हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि जब बोरा एक वेडिंग अटेंड करने आई थी, जैसे कि सुयुक ने उसकी फ्रेंड को बताया था, और वो लिफ्ट में अपनी सेल्फी ले रही थी। फिर जैसे ही लिफ्ट का दरवाजा खुलता है कि सुयुक वहाँ आ जाता है और सुयुक ने यही बताया था कि उस ब्लैक ड्रेस में जैसे ही बोरा ने पीछे मुड़कर मुझे देखा तो सब कुछ स्लो मोशन चल रहा था, और फिर जब हमारी आंखें मिली तो मेरी तो सांसें ही रुक गई थी। और ये पार्ट यहीं पर खत्म होता है। तो आगे की कहानी जानने के लिए हम जल्दी मिलते हैं।